हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, जो हम बात करने वाले हैं मेटल सेक्टर के बारे में, जो कि यहाँ पे बाजार में काफ़ी महीनों से सबसे हॉट सेक्टर के तौर पे उभर करके आ रहा है। जिस तरह की तेज़ी इस सेक्टर में निकल करके आ रही है, मुझे लगता है अगर किसी ने लास्ट ईयर कोरोना का जो फॉल था वहाँ पे अगर किसी ने भी कोई भी स्टील की कंपनी बाय करी होगी तो उसके पैसे 3 से 4 गुना बिल्कुल हो चुके होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करना चाहूंगा इतनी तेजी निकल करके क्यों आ रही है, और यहाँ पे हम 3 कंपनियों के बारे में चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और सेल के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मेटल सेक्टर कैसा रहा है, निफ्टी मेटल की क्या सिचुएशन आज बनी रही थी, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आज मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, परंतु निफ्टी मेटल अलग ही मूड में था। 4,855 रुपये के आसपास निफ्टी मेटल क्लोज हुआ है। 210 रुपये पर 4.5% की इस इंडेक्स में हमें तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि सभी स्टॉकों में किस तरह की तेजी निकल करके आई होंगी। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने निफ्टी मेटल के स्टॉक्स निकाल करके रखे हैं। यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाले स्टॉक थे वो कौन से थे। सबसे ऊपर यहाँ पे देखें दोस्तों, तो जेएसडब्ल्यू स्टील आपको दिखाई देगा। 9.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद सेल है, उसमें भी 9% के आसपास की ही तेजी देखने को मिली। उसके बाद टाटा स्टील है, जिसमें 6.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। और उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम्स है, उसमें भी 5.5% के आसपास की तेजी। उसके बाद वेदांता है, उसमें 4.5% के आसपास की तेजी। और यहाँ पे और एक स्टॉक है एमडीसी, उसमें भी 4.5% के आसपास की तेजी। परंतु हम यहाँ पे जो टॉप 3 है जिसमें सबसे ज्यादा तेजी निकल करके आई है, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल और टाटा स्टील, इन तीनों के बारे में यहाँ पे चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। इससे पहले यहाँ पे खबर क्या है जिसके चलते यहाँ पे सभी स्टील के सेक्टर में आग लगी हुई है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ब्लूमबर्ग प्रिंट की वेबसाइट पे लेके आए हो। यहाँ पे आप हेडलाइन पढ़ सकते हो, इंडिया स्टील मेकर सिंस गेनिंग एज चाइना सिग्नल मोर इंपोर्ट्स, टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील शेयर्स रैलीज। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि चाइना की तरफ से सिग्नल दिया गया है कि वो और ज़्यादा स्टील को इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे ये नहीं है ओनली इंपोर्ट, तो बड़ा ही बड़ा है, साथ में यहाँ पे स्टील की प्राइजें भी यहाँ पे आसमान को छू रही है। और सोने पे सुहागा है दोस्तों कि चाइना ने जो इंपोर्ट टैरिफ हाइक थी उसको लगभग लगभग जीरो कर दिया है। यहाँ पे देखिए नील कर दिया है, जिसके चलते यहाँ पे सभी स्टील के शेयरों में बड़ी आग लगी हुई है। यहाँ पे ये तो खबर है ही, साथ ही साथ जो ब्रोकरेज हाउसेज है वो भी बहुत ज़्यादा बुलिश है सभी स्टील को लेकर के। यहाँ पे देखिए मॉर्गन स्टैनली की बात करूँ, या पे क्रेडिट इश्यू की बात करूँ, या तो फिर कोटक इंस्टीट्यूशन सर्विसेज की बात करूँ, वो तीनों ऐसा मान रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टील की प्राइस अभी भी आगे जाकर के भी बहुत ज़्यादा राइज होने वाली है, और वो ऊपर ही रहेगी, मतलब कि 11 लेवल, मतलब कि ऊपर ही रहेगी। स्टील की प्राइस नीचे आने वाली नहीं है। ये सभी खबरें हैं जो कि आज स्टील सेक्टर में काम कर रही थी। इसी के चलते यहाँ पे स्टील सेक्टर में बड़ी आग लगी हुई है, ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है। और मुझे लगता है यहाँ से भी बढ़िया रैली की और संभावना दिखाई दे रही है, ना केवल मुझे परंतु यहाँ पे जेपी मॉर्गन, क्रेडिट इश्यू और कोटक सिक्योरिटीज सभी ऐसा बोल रहे हैं। तो तीनों स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने बताया कि सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, इन तीनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चालू करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। यहाँ पे मंथली कैंडल में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डेली और छोटी टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो आपको लेवल नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि रॉकेट की उड़ान यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे देखिए कोरोना के समय में, मतलब कि मार्च 2020 में 20 रुपये के आसपास का लो बना रहा था, और वहां से अभी ये 112 के आसपास पहुंच चुका है। तो दोस्तों, कितना गुना हो चुका है? लगभग लगभग 6 गुना स्टॉक होने आ रहा है। परंतु अभी जिस प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा 112 से 115 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। मंथली चार्ट पे यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको करना यह है कि अगर ये 115 के आसपास निकल जाता है और वहां पे सस्टेन होता है तो ही आप करंट मार्केट प्राइस में पोजीशन बनाए। और मुझे लगता है आपको राउंड फिगर का ही एसएल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर एसएल की बात करोगे तो बहुत ही नीचे आएगा, तो वो इतना नीचे एसएल लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो 100 के लेवल के ऊपर ही आपको सेल में प्ले करना है। जब तक कि 100 के ऊपर रहता है तो आपको बाइंग पोजीशन बनानी है, और 100 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आता है तो आपको टेम्पररी एग्जिट कर लेना है। और फिर से 100 के ऊपर जाता है तो फिर से आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। तो इस तरह की आपको रणनीति इसमें अपनानी चाहिए। ऊपर की तरफ टारगेट जो नेक्स्ट दिखाई दे रहा है 151 रुपये का, और इसके ऊपर 184 रुपये का लेवल
मुझे मंथली चार्ट में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको और तेजी आने की संभावना है। आरएसआई का लेवल 73 के आसपास पहुंच चुका है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे, तो थोड़ा बहुत कोशिश भी आपको रहना चाहिए। दूसरा स्टॉक यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील, इसमें तो बाप रे बाप बहुत ही ज़्यादा तेज़ी निकल करके आ रही है। कोरोना मतलब कि मार्च 2020 में यहाँ पे 135 के आसपास लो बना करके क्या रैली निकल करके आ रही है दोस्तों। और ये जो करंट मंथ चल रहा है अप्रैल महीने में, वो लगभग लगभग 450 के आसपास था, वहां से 750 के आसपास पहुंच चुका है। तो एक ही महीने में स्टॉक लगभग लगभग यहाँ पे डबल के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है इसमें भी आपको एक, मैंने जैसे बताया कि 700 का लेवल पकड़ करके प्ले करना चाहिए। 700 के ऊपर जब तक है तब तक यहाँ पे आप बने रहे। 700 के नीचे आता है, क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ, तो आपको टेम्परारी एग्जिट करना है। बाकी इसका सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग है वो तो 425 के आसपास आ रहा है, तो इतना नीचे ऐसे लेने का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें आरएसआई का लेवल बहुत हाईली ओवरसोल्ड है, 84 का आरएसआई का लेवल नजर आ रहा है। तो इसमें भी आपको थोड़ा बहुत कोशिश रहने की जरूरत है, पर मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से तेजी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आरएसआई तो नंबर है, बाकी तेजी तो और कंटिन्यू काफी ऊपर रह सकती है। इसमें दोस्तों ऑलरेडी है ऑल टाइम हाई भी आसपास है, तो यहाँ पे ऊपर कितना जाएगा वो बताना थोड़ा बहुत मुश्किल है। टाटा स्टील में भी सेम सिचुएशन है, पर टाटा स्टील में हाल फिलहाल में एक तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए टाटा स्टील में एक जो 940 का लेवल था, जो कि उसका ऑल टाइम में था, उसके ऊपर तो वो और 100 रुपये चढ़ गया है। तो इसमें भी आप एक काम कर सकते हो कि 1000 का जो लेवल है इसको पकड़ करके प्ले करिए। जब तक ये 1000 के ऊपर है आपको यहाँ पे पोजीशन बना के रखनी है। ऊपर जितना भी जाता है आपको रैली को राइड करना है। 1000 के नीचे क्लोजिंग देता है तो टेम्पररी बेसिस पे एग्जिट, फिर से रिक्लेम करता है तो फिर से एंट्री। इस तरह की कोई सिचुएशन आप यहाँ पे बना सकते हो। बाकी दोस्तों और थोड़ा नीचे ऐसा ले सको तो 940 के आसपास, जैसे मैंने बताया कि एक ब्रेकआउट का लेवल था, वहां पे आप ऐसे लेकर के इसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मार्च 2020 में इसने 246 रुपये के आसपास का लो बनाया था, तो वहां से वो 4 गुना हो चुका है। इसका भी आरएसआई का लेवल 77 का है, तो इसका भी आरएसआई का लेवल हाईली और बोर्ड की सिचुएशन में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये तीनों स्टॉक में बढ़िया तेजी है, मुझे लगता है तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। जिस तरह के यहाँ पे ब्रोकर की तरफ से स्टील प्राइस को लेकर के यहाँ पे बयान निकल करके आ रहा है, और यहाँ पे चाइना की तरफ से जिस तरह की इंपोर्ट ड्यूटी को नील कर दिया गया है, यहाँ पे तेजी आपको और ज़्यादा कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। तो मैं चाहूँगा आप अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से अकाउंट ओपन करेगा, तो मेरी तरफ से उसको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें उनको जगह दी जाएगी। दोस्तों मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।